अगर मैं जो बता रहा हूँ बस वो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है और आप ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक में जो संख्या जुड़ी है ना, मतलब इसको हम लोग निकालेंगे। इसको सॉल्व आउट कर लो और इसका जस्ट रिवर्स कर दो। ठीक है, कैसे देखो, अब ये क्या हो जाएगा, 1+1+1/3+1/4। तो मैं क्या बोल रहा था कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करो, कितना हो रहा है, 3×12 और एक 13/4। अब ये 13/4 हो गया ना, तो अपने दिमाग में रखो 1+13/4 हो गया, तो इसको कर दो 4/13। ये बोल रहा था मैं। सिर्फ इसको सिंपल करो और इसमें इसको ऐड कर दो। अब देखो कैसे होगा, 13×4 17 बटे कितना हो गया, ये हो गया 17/13। अब ये कितना लिख देंगे हम लोग, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 17/13 हो गया, तो 13 बटे कितना कर देंगे, 17, बराबर क्या कर देंगे 2। अब ये कितना हो गया, 17 + 13 कितना हो जाएगा, ये हो गया 17x + 13 बराबर कितना हो जाएगा, 34। और अगर 17x की बात की जाए तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 21, और x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 21/17। 21/17। तो आपको ये ट्रिक पसंद आई, और ये ट्रिक नहीं है, मतलब ये तरीका है आप कितने फास्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये बताने का। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे तो आपका तो कम से कम 2 से 3 मिनट मल्टीप्लिकेशन ही ले लेगा। कैसे करना है इसको, सबसे पहले हमने नंबर लिखा। अब हम एक चीज़ यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर 374 हम लोग कॉमन ले लेंगे। 374 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचा, ये बचा 374 माइनस के 174। अब यहाँ से तो ये डायरेक्ट ही जा रहा है ना, तो कितना बचेगा, 374 मल्टीप्लाई बाई कितना बचेगा, 200। भाई 2 का मल्टीप्लिकेशन करा दो, बाकी 2 जीरो लगा देना, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 4 2 3 6 और 1 7, डबल ज़ीरो कर दो, कितना हो गया, 74800। ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि व्यंजक, ये व्यंजक दे रखा है का पूर्ण वर्ग है, मतलब ये संख्या जो दे, ये वो जो पूरा ये सिस्टम व्यंजन दे रखा है, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम भी तो चेक कर लेते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको a मान लेता हूँ, भाई a² मान लो, तो 21.98 का ये लिखा है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए प्लस 0.04 का स्क्वायर, इसको भी कर दो। अब a² + b² + 2 इंटू a मल्टीप्लाई बाई b, अगर ये होता है तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है हमको, अब यही तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई x की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको दे क्या रखा है, देखिए यहाँ पर 2 तो दे नहीं रखा है, a की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 21.98, और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो 0.04, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.04 कर दो, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी x की, 0.08। भाई यही तो पूछ रहा है ना। अगर हम इसमें और मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं कितने का, 2 और 0.04 का, मतलब तभी ये कंप्लीट फार्मूला किसका बन जाएगा, a² + b² + 2ab। यही तो बनाना था हमको। अब ये क्या होता है, एक कंप्लीट क्या होता है, वर्ग होता है, तो a + b का होल स्क्वायर यही तो होता है। तो ये क्या बन गई, ये पूर्ण वर्ग संख्या। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे करना है देखिए। सिंपल आप क्या लिखो, सिंपल एक स्टेप आगे चलो। अगर आपको कैलकुलेशन करनी भी है तो 2 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 का मतलब हो गया, ये हो गया 3/2। अब फिर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7/2। अब ये 7/2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 1 + 2/7 कर दो इसको। अब ये कितना हो जाएगा, 9/7। यही अपना क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हमने ये फास्टेस्ट नहीं किया। इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे सबसे छोटा, इसके बाद ये मझला वाला, उसके बाद ये बड़ा वाला।
तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अगर आपको नंबर सिस्टम में बोर्ड मास्क में गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन यही आने हैं, बट यहाँ पर गलती क्या होती है, हम लोग बोर्ड मास्क को सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये तो पॉजिटिव दे रखा है, इन दोनों को जोड़ो तो 7.1 माइनस कितना कर देंगे हम लोग, देखिए कितना हो जाएगा 5 3 8, और ये कितना हो जाएगा 5 4 9, सॉरी 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा 5 3 8, तो 8.9 हो गया ये। अब 8.9 बड़ा है कि छोटा है, तो इसमें से क्या कर दो 70 माइनस के 8.9 में से 7.1 को क्या कर दो, घटा दो, तो ये कितना बचा 1.8। अब यहाँ पर ये वाला कोष्टक खोल लेंगे हम लोग, तो ये कितना है 2.3 माइनस 3.2, और यहाँ पर ये कितना बचा, ये बचा यहाँ पर माइनस का 1.8, माइनस का 1.8। तो अब इसको खोलेंगे हम लोग, क्या कर जाएंगे, देखो क्या हो जाएगा 2.3, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये पॉजिटिव दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा है, तो ये बड़ा होगा, इसमें से इसको घटाओ तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो ये कितना बचेगा 0.9। अब यहाँ पर ये देखो माइनस के इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 पॉजिटिव हो गया। अब ये कितना बन गया, ये भी पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, और ये बन गया पॉजिटिव। अब कितना बचेगा यहाँ पर भी कितना बचेगा 0.9, किसका, पॉजिटिव का। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये वाला कोष्टक हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं इतना। अब यहाँ पर इसका देखो ये पॉजिटिव दे रखा है, इतना जो निकाला है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 माइनस 0.9, और ये कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, इसका भी आप अगर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, टाइम टेकिंग है कि नहीं है। बट देखो हम लोग पहले एलिमिनेट रूल करते हैं, एलिमिनेशन से कैसे करेंगे भाई, इसका इसमें पहले कराएंगे तो जो इकाई अंक जो आने वाला है वो तो 4 ही आने वाला है, क्योंकि 88 64 इन दोनों में तो 0 0 दे रखा है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन को हमको क्या करना है, चेक करना है। अब 2 ऑप्शन को तो हमको कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं इसके लिए, तो इसमें से क्या करो, एक सिंपल रूल ये हो सकता है इसका, देखिए 1500 माइनस 2 कर दो, और इसको भी क्या कर दो 1500 माइनस के 2, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं भाई। 1400 1500 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना हुआ 1498। अब ये देखो क्या बन गया, अब ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी ए स्क्वायर माइनस के, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल लो इसको, कितना हो जाएगा 15 15 कितना हो जाएगा 225, 225 हो जाएगा ये। अब ये बताइए यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो यहाँ पर कर दो, प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा माइनस के 2, 15 दूनी 30 दूनी 60, 1500 ये हो गया, और 2 यहाँ पर क्या है बी है, तो 15 चौको 60, ये हो गया कितना 6000। तो 6000 पहले क्या कर देंगे, इसमें से घटा देते हैं हम लोग भाई। अगर इसको 10,000 मान लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं 225, ठीक है, और इसमें से 10,000 में से क्या कर दो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1000 में से हम कितने का, सॉरी ये 50,000 में से अगर हम 6000 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 46,000 बचेगा, 44 बचेगा, सॉरी 44,000 ये बच गया, ठीक है 44,000 ये बचा। अब 4 हमको ऐड भी करना है, तो कितना हो जाएगा 2244, और ये क्या बचेगा 004। तो ये कितना आ जाएगा अपना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 22,44,004। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले में ये जो छोटे कोष्टक हैं इनको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 25 है, अगर ये भाग का निशान को अगर हम गुणे में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 5 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर दो 14 8 112, तो 125, और ये हो गया कितना 112। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 13, किसका प्लस का, प्लस का 13 12 प्लस का, और ये क्या बचेगा 9 चौको 36। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 36, तो ये कितना बचेगा 11, वो भी किसका नेगेटिव का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।